सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम लोग हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, अर्थात द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, फ्रॉम श्लोक नंबर 16 टू श्लोक नंबर 20। ओके, सो श्लोक नंबर 16 क्या कहते हैं? कर्मणः सकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसत् रज सत्तु सस्तु फलम दुःख ज्ञानम तमसः फलम। राइट। सो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अगेन, पुण्य कर्म जो होते हैं उसका जो फल होता है वो शुद्ध होता है। राइट। जो भी आप पुण्य करते हो, सब जो भी अर्जित करते हो वो शुद्ध होता है और वो सात्विक भी कहलाता है। लेकिन जब वो रजोगुण में कोई चीज आप संपन्न करते हो तो वो आपको दुख देने वाला होता है। लेकिन तमोगुण में जो किया गया कर्म है वो सिर्फ मूर्खता का ही संकेत होता है, या मूर्खता में ही प्रतिफलित होता है। उसका जो आउटपुट है वो स्टुपिडिटी होती है बेसिकली। I would like you to read this first para. ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, so we'll go in this detail. Does anyone able to hear me? Okay. जी प्रभु। हाँ, तो आप पढ़ सकते हो पहला पैरा। सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मनु मुनिगण है जो समस्त मोह से मुक्त है और सुखी है। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। राइट। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जैसे कि एक राजा अपने राज्य का विस्तार करने हेतु युद्ध करता है, किंतु उसका परिणाम क्या होता है? राइट। सो अलग अलग मोड में किए गए कर्मों का जो फल है वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे सत्वगुण में अगर कोई कर्म किया गया जाता है तो वो साधु जैसा कर्म होता है, मुनिगण जैसे करते हैं, जो समस्त मोह से मुक्त होकर किया जाता है और वो आपको सुख प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जब रजोगुण के लिए कोई कर्म किया जाता है, छोटे से छोटा भी कर्म अगर रजोगुण में स्थित होकर आप करते हो तो उसका जो रिस्पॉन्स है या जो उसका जो आउटकम है, राइट, वो इतना अच्छा नहीं होता, वो दुखदाई होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि अगर आपकी कोई आकांक्षा है, कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, राइट, आप उसको पूरा करने के लिए कोई कर्म करते हो तो वो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट देगा जब वो आपको फल मिलेगा। राइट। क्योंकि आप उस साधन के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आपको लगता है वो साधन मिल जाएगा, मुझे वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे उससे सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख क्या होता है? वो सुख टेम्पररी होता है, क्योंकि वो सुख किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो इंद्रिय सुख अर्थात पदार्थ के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जब भी वो पदार्थ आपको मिल जाता है, उससे आप वो इंद्रिय तृप्ति करना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आपको वही दुख देने वाला होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि राजा अपने राज्य का विस्तार करना शुरू करता है, मार काट ये वो, जैसे महाराज अशोक ने किया था। लेकिन एक समय के बाद उसे इतनी ग्लानि हुई कलिंग का युद्ध होने के बाद कि उसने कंप्लीटली यू टर्न ले लिया, बिकेम नॉन वायलेंट। उसने अहिंसा परमो धर्म उसको स्वीकार किया। राइट। क्योंकि जो ये पैशन का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं दुख देने वाला ही होता है। राइट। वैसे ही जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं होता। वो तमोगुण में है तो वो बिना ज्ञान के ही कार्य करता है, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। तमोगुण में अगर आप रहते हो, तमोगुण में अगर कार्य करते हो, अपनी दिनचर्या तमोगुण के अंदर बिताते हो, अगर आपकी उसमें मृत्यु होती है या आप इस शरीर को छोड़ते हो किसी कारणवश, तो अगले जन्म में आपको पशु का शरीर प्राप्त होता है। राइट। पशु जीवन सदैव दुखमय है, क्योंकि यहाँ पे माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते, लेकिन पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण होता है। राइट। बहुत सही एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है यहाँ पे कि आ, हम लोग पशु को मारते हैं,
जो इंसान पशु को खाते हैं अपने अपने जिह्वा की तुष्टि के लिए, अपने पेट की तुष्टि के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि वो तमोगुण में रहते हैं, तो उनको अज्ञानतावश वो कार्य करते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता कि कल मुझे इसी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा, और यही जो पशु मैंने जिसे मारा है वो कल किसी और स्वरूप में आएगा और मेरी हत्या करेगा। तो इस साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ बाय किलिंग ईच अदर इज गोइंग टू बी कंटिन्यू, क्योंकि जो कि वो तमोगुण में है उसे ये ज्ञान नहीं होता, राइट। इसीलिए वो ये कार्य में कार्यरत रहता है। यहाँ पे एक बहुत सही एडवाइस भी प्रभुपाद ने दी है। प्रभुपाद कहते हैं कि तो इस सर्कल से निकला कैसे जाए। अगर आप तमोगुण में हो तो आपके पास अज्ञानता है, अज्ञानता के वश आप कार्य करते हो, और उस कार्य के फलस्वरूप आप फिर उसमें उलझते रहते हो, टेक्निकली बर्थ आफ्टर बर्थ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात ये जो भगवान की भक्ति का जो रास्ता है वो सबसे सटीक और सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि आप भगवान की भक्ति किसी ना किसी कार्य से शुरू करते हो। चाहे किसी भक्त की सेवा करके, किसी मंदिर में झाड़ू लगा लिया, कभी बर्तन साफ कर लिए, राइट, मंदिर की गाड़ी साफ कर ली, कहीं पे कोई मिनियल सर्विस कर लिया, जो भी आपको आता है। चाहे आपको ज्ञान नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन भगवान उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो वो छोटा सा कार्य जब आप करते हो, भक्ति रूपी सर्विस आप मंदिर में देते हो, या किसी भी मंदिर से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड या भगवान के भक्त के रिलेटेड कोई भी जो आप कार्य देते हो, अपना श्रमदान करते हो, तो आपको उससे एक क्या बोलते हैं, एक टोकन मिलता है, एक पास मिलता है, जो आपको ज्ञान दिलाने के लिए फलीभूत होता है, विच विल अलाउ यू टू एंटर इनटू द सत्वगुण। और जब भी आप सत्वगुण में आते हो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। धीरे 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 आप अज्ञानतावश जो भी कार्य कर रहे हो तमोगुण के, वो छोड़ देते हो, राइट। सो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि पुण्य फल का जो फल होता है वो शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कार्य जो होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। और तमोगुण का तो पूछो ही मत, वो तो शुरू में भी मूर्खता होती है और अंत में भी मूर्खता होती है। तो सत्वगुण कैसा होता है? सत्वगुण में आगे श्लोक में आएगा कि बिगिनिंग में आपको लगता है कि आप सफर कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन जब वो कार्य पूर्ण होता है तब आपको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद प्राप्त होता है। रजोगुण का कार्य पहले आपको सुख देता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कार्य पूरा होता है तब आपको दुख की प्राप्ति कराता है या ग्लानि की प्राप्ति कराता है। लेकिन जो तमोगुण का कार्य है वो बिगिनिंग में भी फुलिशनेस होती है और उसके संपन्न होते ही फुलिशनेस का ही वो प्रतिफल प्रदान करता है। सो दिस इज द थ्री कैटेगरी ऑफ द कर्म, हाउ यू परफॉर्म। सत्वगुण में पहले कष्ट फिर दुख, रजोगुण में पहले सुख बाद में दुख, तमोगुण में पहले भी बेवकूफी और बाद में भी बेवकूफी। Now 14.17 सत्त्वास्तज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कि सतोगुण से सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। जो मैंने पहले जो एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद यहीं पे समझा रहे। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि वापस से हम श्लोक को पढ़ते हैं कि सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, जो रियल नॉलेज है वो आप सत्वगुण में रहोगे तो ही आपको मिलेगा। आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो अपने आसपास अपने परिवारजन का, अपने मित्रों का। वो आप ही के जैसे कपड़े पहनते हैं, आप ही के जैसे एक ही घर में रहते हैं, या आप ही के जैसे सिमिलर सोसाइटी में रहते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कार ड्राइव करते हैं। उसका एजुकेशन अगर देखो तो वो भी सिमिलर शायद आपके जैसा ही होगा, लेकिन उनमें देखोगे कितने लोग जो हैं भक्ति कर पा रहे हैं या भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं या ये भागवत गीता को समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, राइट, या मंदिर तक जा रहे हैं। नहीं, उनका दिन शुरू होता है पैसे से और रात्रि में सोते समय वो पैसे के लिए ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण में नहीं है। वो एक ही घर में रहते हुए, एक ही परिवार में रहते हुए या एक ही सोसाइटी में रहते हुए, एक ही मित्र मंडल में रहते हुए, वो आप ही के मित्र मंडल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो गुण है वो अलग है। आप जो है वो सत्वगुण में एंटर हो चुके हो, जिसके कारणवश आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जबकि वही इंसान आपके जैसा ही दिखता है, आपके जैसे ही कपड़े पहनता है, आपके जैसे ही रहता है, उसकी बोली आपके जैसी है, लेकिन क्योंकि वो सत्वगुण के अंदर नहीं है,
वो रजोगुण के अंदर है या तमोगुण के अंदर है, तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नॉलेज है, या उसका जो ड्राइविंग फोर्स है, उसका दिन शुरू करने से लेके दिन खत्म करने तक, वो जो है वो अलग है। आप ज्ञान के लिए अनुशीलन करते हो, आप भगवान भक्ति करते हो, आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान का चिंतन करते हुए वही कार्य करते हो। जबकि वो भी इंसान कार्य करता है, लेकिन वो सिर्फ धन के लिए या इंद्रिय सुख सुख के लिए कार्य करता है। राइट। सो जैसे भगवान कहते हैं कि सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, राइट, और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो सिंस द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, जैसे हमने देखा, इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द लिविंग एंटिटीज, वो अनुकूल नहीं है जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ से ये नॉलेज निकाल दिया गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, राइट, इज वेरी रिकमेंडेड फॉर यू एंड योर फैमिली, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से सोसाइटी विल डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस। आप अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो प्रोसेस है अपने दिन की या अपने परिवार के लिए, अगर आप वो एडॉप्ट करते हो कि भैया प्रसाद जो है वो सात्विक होना चाहिए, नहा धो के प्रसाद बनाना चाहिए, फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद को अर्पण करना चाहिए, ये सब प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या है, राइट, या गुड प्रोडक्ट क्या है, वो आपको सतोगुण के अंदर ले जाता है। और उसका बेनिफिट क्या है, व्हेन द मोड ऑफ गुडनेस इज डेवलप, जब आपके अंदर सत्वगुण का संचरण होता है, तो पीपल विल सी थिंग्स एज इट इज, आप चीजों को सही तरीके से देखना शुरू करते हो, राइट। इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, पीपल आर जस्ट लाइक एनिमल एंड कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली। अगर आप मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर हो, तो आप बहुत सारे लोग देखोगे किसी बेवकूफ चीज के लिए लड़ते रहते हैं या उसके लिए भागते रहते हैं, क्योंकि उनको सही में सही चीज दिखाई नहीं देती, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इन मोड ऑफ इग्नोरेंस दे डू नॉट सी दैट बाय किलिंग वन एलिमेंट दे विल टेकिंग चांस ऑफ बीइंग किल्ड बाय द सेम एलिमेंट। जैसे हमने पहले कहा, वो पशु को मारते हैं बीइंग इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन ये भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते कि कल यही पशु और किसी रूप में आएगा, मैं पशु बनूंगा और मेरा वो वध करेगा, राइट। बिकॉज पीपल डू नॉट हैव एजुकेशन इन द एक्चुअल नॉलेज एंड दे बिकम इरिस्पॉन्सिबल। आप इरिस्पॉन्सिबल तभी बनते हो जब आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है तो आप इरिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, राइट। टू स्टॉप दिस इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो साइकिल है इरिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट, और एजुकेशन फॉर डेवलपिंग द मोड ऑफ गुडनेस ऑफ द पीपल इन जनरल मस्ट बी देयर। ये तभी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को स्टॉप तभी किया जाता है जब आप एजुकेशन प्रदान करो। किसके लिए? ताकि वो सब मोड ऑफ गुडनेस में आ सके। जैसे हमने पहले बहुत बार कहा है कि इसी श्लोक के आगे, इसी चैप्टर के अंदर आगे श्लोक है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यहाँ पे क्या कहा है कि टू स्टॉप द इरिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, एजुकेशन हैज टू बी डेवलप, बट टू गेट द एजुकेशन आपको मोड ऑफ गुडनेस के अंदर आना पड़ेगा। वंस यू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो अपना कार्य करेगा, राइट, क्योंकि आप कुछ नहीं करते। अहंकार वश हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो वो गुण है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं या जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही सब कुछ कराता है। सो द स्मार्टेस्ट इज टू चूज द राइट गुण, टू गेट इन द मोड ऑफ गुडनेस। एक बार आप मोड ऑफ गुडनेस के अंदर आ गए तो आपके थॉट, आपकी क्रियाएं, आपके कर्म, वो सब अपने आप आपको लाइट देने वाले, ज्ञान देने वाले, अच्छे कर्मों का रिजल्ट देने वाले, वो सब बन जाएंगे। तो आप इनडायरेक्टली दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से क्या बोलते हैं, पहाड़ नहीं तोड़ना है कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इससे छुटकारा लेने के लिए क्या क्या करूँ, कौन से अनुष्ठान करूँ, किस भगत बुआ को पकड़ूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस के अंदर जाके बैठ जाना है। जैसे ही आप अंदर बैठ गए, आपके कर्मा ठीक हो गए। एक बार कर्मा ठीक हो गए तो आपको बेनिफिट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कोई कहता है कि हमें पितृदोष है, कोई कहते हैं कि हमें ये कार्मिक बध है, किसी ने हमें क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हमें घोस्ट परेशान कर रहे हैं, हमें कोई लोग परेशान कर रहे हैं। तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अलग 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 आपके नेगेटिव कर्मा है जो अलग अलग स्वरूप से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। इनसे छूटने के लिए सिर्फ आपको अपने कर्म ठीक करने हैं, और वो एजुकेशन से होगा। और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। अगेन यू हैव टू गेट बैक टू द मोड ऑफ गुडनेस ओनली, राइट।
इफ वन वांट टू हैप्पीनेस एट ऑल, हिज मनी विल नॉट हेल्प हिम। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको पैसे खरीद के नहीं दे सकता, तो फिर आप पैसे के लिए क्यों भाग रहे हो? बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिसको मैं देखता हूँ, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे हैव लॉट ऑफ मिजरीज ऑल्सो। तो अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो वो अपने अपने सुख को क्यों नहीं खरीद पा रहे? वो खरीद क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके कर्म जो है उनको दुख देने वाला है, राइट? तो कैसे उसको उससे अंदर से निकलना है? सिंपली बाय प्रैक्टिसिंग द मोड ऑफ गुडनेस। व्हेन वन इज एंगेज इन द मोड ऑफ पैशन, नॉट ओनली इज ही मेंटली हैप्पी बट हिज प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर ऑल्सो वेरी ट्रबलसम। अगर आप मोड ऑफ पैशन के अंदर हो तो आप मानसिक तरीके से तो खुश नहीं है, चलो वो तो हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है और ऑक्यूपेशन है वो भी बहुत दुखदाई रहेगा। He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status. This is miserable. बहुत सारे लोग इसलिए कार्य करते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, और फिर उसके लिए खुद को पुश करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, तो उनको स्ट्रेस रहता है। देयर मेंटल सिचुएशन इज नॉट दैट स्टेबल एज वेल, देयर कंडीशन इज नॉट गुड वर्क प्लेस, और उनका धंधा जो है वो भी, क्योंकि उसमें हमेशा उसको अपनी जान फूकनी पड़ती है, राइट? और इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस पीपल बिकम बैड, वो पागल हो जाते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में। बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, उनकी जो आसपास की जो सिचुएशन है उससे वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो किसका सहारा लेते हैं? इंटॉक्सिकेशन का, शराब, स्मोकिंग, टोबैकोज, ड्रग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जिसके कारणवश वो उसके अंदर और सिंक करते हैं, उसके अंदर और डूबते जाते हैं, राइट? एंड देयर फ्यूचर लाइफ इज वेरी डार्क। सो वापस से प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण क्या समझाते हैं कि सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अगर आपको ये सब मिजरी स्टॉप करनी है, द बेस्ट चैनल इज सिचुएटेड योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर इन टू द मोड ऑफ गुडनेस। और हमारे पास जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, इसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, भगवान की भक्ति, या प्रभुपाद ने जो सेटअप किया है हमारी दिनचर्या कि भैया उठो, नहाओ धो, भगवान का नमन करो, पूजन करो, नाम जप करो, प्रसाद खाओ, जितना मर्जी है उतना खाओ, सात्विक खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। बस इतना करते रहने से शाम को परिवार एक एक रूल्स रखो एवरी डे इन योर लाइफ, सब परिवारजन मिलके शाम को भगवान की आरती करेंगे और आरती में कीर्तन करेंगे, चाहे 15 मिनट चाहे 20 मिनट। ये इतना चेंज लाएगा आपके घर के इन्वायरमेंट में, आपके परिवार की मानसिकता में, उनके अंदर की कॉन्शियसनेस में, कि यू वोंट बिलीव। ट्राई दिस प्रैक्टिस। मेरे गुरु महाराज हमेशा ये कहते हैं, इवन हित प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत बार कहा है, मैंने सुना है कि हैव दिस प्रैक्टिस इन योर लाइफ, कि कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह की आरती हम साथ में नहीं कर पाए क्योंकि हम अलग अलग लोग काम पे जाते हैं, लेकिन शाम को तो हम साथ में इकट्ठा हो सकते हैं ना, खाने के टाइम पे, या तो खाने से पहले या खाने के बाद अपने मंदिर के गर्भगृह में बैठिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, आरती के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दीजिए, सो दे आर ऑल्सो एंगेज, कि भैया तुम मृदंग बहुत अच्छा बजाता है, चाहे कैसा ही बजाओ लेकिन क्लैपिंग कीजिए एंड में, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तुम बेल बजा लो, तुम ये करता रहे, तू डांस बहुत अच्छा करता है। एवरी वन, every member of the family should involve in the कीर्तन without missing daily, ये दिनचर्या रखे। तो ये जो बहुत अच्छी प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस की जो पद्धति या जो एक सिविलाइजेशन हमें दिया है उसे फॉलो कीजिए, राइट? सिंपल तरीके से भगवान की भक्ति हैज टू बी सिंपल। इतना करने से आप अपने घर परिवारजनों के अंदर मोड ऑफ गुडनेस का सिंचन करोगे, सत्वगुण का सिंचन करोगे। जैसे हम जब कोई सीड बाहर ग्रास प्लांट करते हैं तो हर दिन कैसे सुबह और शाम पानी डालते हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाए, तो ये सत्वगुण का सिंचन आप इस माध्यम से करते हो। अगर आप उनको छुड़ाना चाहते हो भौतिक क्लैमिटी से, तो इससे अच्छा और सटीक तरीका कोई नहीं है। प्रसाद खाइए, साथ में नाम कीर्तन कीजिए, बस हो गया, राइट? सो दिस इज 14.17। 14.18 ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों के उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, राइट? रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। ये एग्जाम्पल हमने
14 चैप्टर शुरू होने से पहले दिया था कि ये दिस गुणा इज इक्विवेलेंट टू 3 शिप्स, राइट। एक शिप का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दूसरी शिप का डायरेक्शन है वो इज ऑन द सेम स्फेयर में है, और तीसरी शिप जो है वो आपको नीचे ले जाती है। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो क्रमशः उच्च लोगों के ऊपर जाते हैं, राइट। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है, राइट। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है, जिसमें से सर्वोच्च लोक कौन सा है? सत्यलोक, अर्थात जहाँ पे ब्रह्मांड के जो रचयिता है ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देखिए ऊपर के जो लोक है, राइट, ओम भूर्भुवः स्वः, राइट, महर्जन तप सत्य, तो ये ऊपर के सभी लोग टेक्निकली कहे जाए तो स्वर्ग लोक में ही आते हैं। लेकिन फिर अलग अलग लोग क्यों? क्योंकि आपके अंदर जितना सत्वगुण है उस सत्वगुण के आधार पे, राइट, आपको अलग अलग लोक की प्राप्ति होती है। एक सिंपल एग्जांपल, फ्लाइट तो एक ही है, राइट, लेकिन आपके पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप फ्लाइट की टिकट बाय कर सकते हो, राइट। जैसे कुछ लोग इकोनॉमी क्लास लेते हैं, कुछ लोग प्रीमियम इकोनॉमी लेते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव क्लास लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस क्लास लेते हैं, और कुछ लोग एलिट प्लेटिनम क्लास लेते हैं। फ्लाइट तो एक ही है, राइट। तो वैसे भी ये स्वर्ग लोग की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। जितना आपके अंदर मोड ऑफ गुडनेस है उसके हिसाब से आपको ये लोग की प्राप्ति होगी। जो आई शुड नॉट से दिस बट आई वुड से दिस कि आपके अंदर मिनिमम अगर मोड ऑफ गुडनेस है मिनिमम, तो आपको जो मिनिमम क्लास मिलेगा वो आपको ये स्वर्गलोक मिलेगा। तो स्वर्गलोक के लिए इतनी मारा मारी क्यों, राइट। जो सुप्रीम क्लास है मोड ऑफ गुडनेस का वो है ब्रह्मलोक। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जहाँ पे देवता रहते हैं उसका ऑप्युलेंस और जहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा रहते हैं उसका ऑप्युलेंस अनमैचेबल। लॉर्ड ब्रह्मा का जो ऑप्युलेंस है सत्यलोक का, इट इज अनमैचेबल। लेकिन वहाँ पे वही एलिट क्लास होते हैं जिसके अंदर मोड ऑफ गुडनेस ठूस ठूस के भरा हुआ है, राइट। तो फिर वैकुंठ कौन पहुंचता है? वैकुंठ वो लोग पहुंचते हैं वो जो इन तीनों गुणों से ऊपर निकल चुके हैं, जो शुद्ध सत्व में चले गए हैं, जो वासुदेव सत्व में चले गए हैं। वो लोग इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम के बाहर चले जाते हैं, वो वैकुंठ में चले जाते हैं। अब वैकुंठ का जो वैभव है, वहां के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्रह्मालोक से अनमैचेबल है, राइट। जैसे हमने देवलोक को कहा ब्रह्मा से बहुत नीचे, वैसे वैकुंठ और ब्रह्मलोक में वैकुंठ लोक अनमैचेबल है क्योंकि भगवान का धाम है, उसके सामने ब्रह्मलोक फीका पड़ जाता है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। सत्वगुण में आप जब निकलते हो तो आपको कैसे कैसे लोक की प्राप्ति होती है। अब आते हैं तमोगुण, सॉरी रजोगुण। रजोगुण जो है वो मिश्रित होता है, राइट। यह सत्वगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण है, राइट, तो आप इसी, क्योंकि इस गुण का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये यान जो है, ये जो शिप है, ये जो स्पेस यान है, आपको इसी पृथ्वी के ऊपर घुमाएगा। तो अगर आप इस यान के अंदर बैठे हो, इस गुण के अंदर बैठे हो, तो क्या होगा, आप इस पृथ्वी के ऊपर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में जन्म लोगे, राइट। लेकिन गुणों का मिश्रण होने से वह नीचे भी जा सकता है। कभी कभी अगर तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, राइट, रजोगुण कम हो गया, तो वो वापस से आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा किसी ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते, राइट। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जन्म में आप पागल हो सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर आसक्ति है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैंकरिंग है, किसी इंसान को पाने की इच्छा है या किसी चीज़ को पाने की इच्छा है जिसके लिए आप कार्यरत हो, आप उस गुण के अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो हो सकता है कि आगे जाके आप पागल भी हो सकते हो, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, राइट। अभी आती है बात तमोगुण की। तमोगुण को अत्यंत ग्रहित अर्थात जघन्य कहा गया है, मीन्स द बैडेस्ट ऑफ द बैड, राइट। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। एक बहुत सही डेफिनेशन है।
प्रभुपाद का जो ये चैप्टर है, बुक है, द स्टडी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कहता हूँ हर एक इंसान को वो बुक पढ़नी चाहिए। इट इज़ जस्ट 200 पेजेस बुक। आई रेकमेंड एवरीवन टू रीड दैट बुक। उस बुक के अंदर प्रभुपाद के कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स है और द कन्वर्जेशन बिटवीन द टॉप मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी, आप उसे पढ़िए। उसमें जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस है जो प्रभुपाद के सामने रखे गए, और प्रभुपाद ने उसको कितनी सहजता से, कितना टेक्निकली क्लियर करके उसके आंसर दिए। उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से आपके अंदर की भी जो बहुत सारी अज्ञानता के जो कारण है वो निकल जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बिफोर रीडिंग भागवत गीता, आई वुड रिकमेंड यू रीड स्टडी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, राइट? तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह भयावह होता है, जिसका कोट मैं उस बुक से लूंगा जहां पे प्रभुपाद किसी को समझा रहे और कह रहे हैं कि जैसे देखिए अग्नि जो है, राइट, अग्नि का कार्य है जलाना। अगर आपको पता नहीं है कि अग्नि जलाती है तो वो आपकी मूर्खता है, लेकिन अगर आप अपना हाथ अग्नि के अंदर डालोगे तो वो आपको जलाएगी, राइट? वैसे ही अज्ञानता इज नॉट अ एक्सक्यूज फॉर नॉट गेटिंग रिवॉर्ड फॉर योर बैड कर्मा। अगर आप कोई कर्म अज्ञानता के वश करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म का जो अल्गोरिथम है वो आपको छोड़ देगा। अरे भैया संदीप ने तो ये कर्म अज्ञानता वश कर दिया था तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, नहीं। आपने आग के अंदर हाथ डाला है अज्ञानतावश, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका रिटर्न बेनेडिक्शन है कि आपको वो आग जलाएगा, राइट? तो अज्ञानता इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट? अज्ञानता विकसित करने का परिणाम जो है वो अत्यंत भयावह होता है, राइट? यह प्रकृति का निम्नतम गुण है, वो बहुत गिरा हुआ गुण है, राइट? मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। हमारे नीचे 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती है। आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे, कुत्ते, मच्छर, अमीबा, बैक्टीरिया, वॉट एवर इट इज, जो छोटे से छोटा जीव जो है वो सब क्या है? वो तमोगुणी योनियां है। अगर आप अपने इस शरीर के अंदर रहते हुए, मनुष्य बने हुए, अगर तमोगुण के अंदर जीना पसंद करते हो तो उससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आपको या तो कहीं पे पेड़ बन के खड़े रहोगे सालों तक, या किसी स्टूल के अंदर वॉर्म्स बन के जियोगे, या किसी गटर के अंदर नाली का कीड़ा बन के रहोगे। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वी हैव, राइट? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत ही रिस्की गुण है, राइट? यहाँ पर तमसाह शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। ऑप्शन दो आप कहो लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, दे वांट टू बी इन द तमोगुण। बहुत रिस्की है। समझना कि अगले जन्म में कहीं ना कहीं इन 80 लैक्स जो स्पीसीज है उनमें से वो कहीं ना कहीं जन्म लेंगे, वो क्योंकि उनका भविष्य है वो अत्यंत अंधकारमय होता है। द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज, तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का जो अवसर है वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसी के प्रोसेस से आपको यह अवसर मिलता है। लेकिन जो इस सुअवसर का, राइट, लाभ नहीं उठा पाता वो निम्नतर गुणों में बना रहेगा। आपको ये जो प्रोसेस मिली है भक्ति की, अगर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते तो आप उसी गुण के अंदर बने रहोगे। इट्स का वेरी गुड एग्जाम्पल। प्रभुपाद जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने हिप्पीज, द पीपल इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस कंप्लीटली, राइट, वो पूरे सुबह शाम ड्रग लेते थे, सेक्स एंजॉय करते थे, और बाहर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से दे वर रोमिंग अराउंड। दैट इज वर कॉल्ड द हिप्पीज। दे रिजेक्टेड ऑल द सोसाइटी नॉर्म्स। प्रभुपाद ने यहाँ पे आके क्या किया? सिर्फ उनको प्रसाद खिलाया और भगवान का नाम सुनाया। They transform their mode of ignorance to the mode of goodness, and you read the book Prabhupada Lilamrit. यही लोग जो हिप्पीज थे, जो पूरे दिन ड्रग्स लेके घूमते रहते थे, इंटॉक्सिकेशन में थे, इलिसिट सेक्स में थे, उन्होंने जो स्तंभ स्थापित किए वैराग्य के या भक्ति के, दैट इज अनमैचेबल। क्या हुआ? प्रभुपाद ने कोई उनको मंत्र थोड़ी फूके, सिर्फ उनके गुण को टैप किया, मोड ऑफ इग्नोरेंस से उनको मोड ऑफ गुडनेस में ले गया। और प्रोसेस क्या किया? भक्ति का प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस।
भगवान का प्रसाद खिलाया और भगवान का नाम सुनाया, चाहे कथा के माध्यम से या कीर्तन के माध्यम से। इतना करते ही गुण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उनको कहाँ से उठा के उसने, उस गुणों ने उसको कहाँ पे रख दिया, उनको भक्ति भगवत प्राप्ति करा दी, राइट। यू सी मैनी ऑफ द स्टॉवर्ड डिवोटीज, यानी अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुए। कैसे हुए? सिर्फ प्रभुपाद ने इस गुणों को चेंज किया। लेकिन कैसे? कौन सी प्रोसेस है? इस कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस की सिंपल एंड इजी प्रोसेस सिर्फ उनको अप्लाई की, एंड दे गॉट बेनिफिटेड, राइट। तो हमारे पास भी ये प्रोसेस अवेलेबल है। अगर हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं तो वह हम अपना ही नुकसान करते हैं। 14.19 न्यायम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति भद्रावम सोधि गच्छन्ति। कि जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। मैंने लिखा है अंडरस्टैंड ईच लाइन प्रॉपरली। इसका जो परपट है, वापस से हम पढ़ते हैं कि जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वॉट एवर यू डू इट इज बेस्ड ऑन विच गुणा यू आर इन। दूसरी बात क्या जान लेता है? जब वो भगवान को जान लेता है, क्या जान लेता है भगवान के बारे में? कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, राइट। तो भगवान क्या कहते हैं? वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, राइट। One can transcend all the activities of the mode of material nature simply by understanding them properly by learning from the proper soul. प्रभुपाद कह रहे हैं इन तीनों गुणों के बारे में आप बहुत सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से, इन डिटेल, प्रॉपरली समझ सकते हो, सीख सकते हो। कैसे? फ्रॉम द प्रॉपर सोल। अगर कोई एक अच्छी आत्मा आपको अच्छे से सिखाए। द रियल स्पिरिचुअल मास्टर इज कृष्णा। सबके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, राइट, कृष्णा वंदे जगत गुरु। सबके जो गुरु है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ही इज इम्पार्टिंग दिस स्पिरिचुअल नॉलेज टू अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को ये नॉलेज प्रदान किया। सिमिलरली इट इज फ्रॉम दोज हु आर फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस that one has to learn this science from the activities in terms of the mode of nature. Otherwise one life will be misdirected. This is very important thing. प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे यहाँ तक तो समझे आप, राइट, कि अगर आप इस नॉलेज को किसी पवित्र आत्मा से सीखो तो आपका जो सीखना है वो आसान से सीख पाओगे और आप अच्छे से समझ लोगे, राइट। देखिए सबके जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, राइट। भगवान श्री कृष्ण ने ये नॉलेज अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से ये नॉलेज हम तक आया। लेकिन जो आपको इस परंपरा के अंदर प्रामाणिकता से उस नॉलेज को समझ के आपको अगर ये कोई समझाता है तो ही आप इस गुण को अच्छे से समझ सकते हो, और कैसे उसको डील करना है वो आपके समझ में आएगा। लेकिन अगर आप किसी मीडियोकर या कोई इंसान जिसको पूर्णतः ज्ञान नहीं है, या जो भगवान के आश्रित नहीं है, या जो इस नॉलेज के आश्रित नहीं है, अगर वो आपको खिचड़ी पाचम जैसे कुछ ना कुछ समझा देगा तो बहुत रिस्की है, राइट। मेरे मेरे साथ ही हुआ था, इन द सेंस कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई वाज इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन चाटानुंगा इन यूएस। वहाँ पे मैं गया था, एक हिंदू मंदिर था, हमारी कम्युनिटी का था, एंड देयर इज़ अ प्रीस्ट ओवर देयर हु इज़ वेरी सीनियर। बहुत रिस्पेक्टेड थे, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एंड देन ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ और नारायण यज्ञ, समथिंग लाइक दैट। और पूरा जो जमावड़ा था समुदाय वो सब उसके अंदर पार्ट, हर एक के लिए यज्ञ कुंड था। वहाँ पे मैंने भी अपना नाम लिखवाया था कि चलो मैं भी यज्ञ कर लेता हूँ। द मोमेंट ही स्टार्टेड हिज स्पीच इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट, व्हाट ही सेज फर्स्ट थिंग, उसने बोला कि 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। लेकिन कभी भी ये मूर्खता मत करना कि आप सतोगुण के अंदर ही विराजमान रहे। दैट ड्रैग माई अटेंशन कि क्या बोल रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि अगर आप सत्वगुण में रहोगे ना
तो आप संसारी नहीं रह पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा तमोगुण भी खाइए, जिसे ऑनियन गार्लिक को वो सपोर्ट कर रहे थे। थोड़े से तमोगुणी चीज़ें भी खाइए, थोड़ी सी रजोगुणी चीज़ें भी खाइए, ताकि आप संसार में अच्छे से जी सकें। द मोमेंट ही सेड दैट, आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट अनुष्ठान, क्योंकि मुझे वहाँ पे उनका लेवल जो है, वो जो अनुष्ठान उसका समझ गया कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू, क्योंकि उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो है या उसकी जो कॉन्शियसनेस है इज नॉट प्रॉपर, देन हाउ ही इज एबल टू कंडक्ट। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उससे बात करते हो, पता लगता है कि उसका नॉलेज जो है इज़ नॉट एट पार, उसको उस चीज़ के बारे में, हार्ट सर्जरी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। तो क्या आप उसके साथ अपना हार्ट सर्जरी करवाओगे? क्या ही इज़ एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन प्रॉपरली? नहीं। वैसे ही जब आप समझ लेते हो कि वो जो बंदा बोल रहा है उसकी कॉन्शियसनेस ही ठीक नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस ही मोड ऑफ राजस और मोड ऑफ तमस के बीच में घूम रही है, राइट? तो वो इंसान शुद्ध सत्व के लिए जो अनुष्ठान करवा रहा है वो कैसे करवा पाएगा? रेदर ही माइट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अपराध। तो आई कुड नॉट कंटिन्यू दैट अनुष्ठान। मैं वहां से निकल गया कि मैंने कहा नो, आई कैन नॉट, क्योंकि माई माइंड इज नॉट एबल टू टेक इट, हिज स्टेटमेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोज हु आर फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट वन हैज टू लर्न दिस साइंस फ्रॉम देम, अदरवाइज इट विल बी मिसडायरेक्टेड। आपको वो नॉलेज मिसडायरेक्ट करेगा, राइट? बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अ लिविंग एंटिटी कैन नो ऑफ हिज स्पिरिचुअल पोजीशन, राइट? एक सही गुरु के माध्यम से आपको अपनी जो रियल पोजीशन है वो समझ में आएगी, राइट? His material body, his senses, how he is entrapped and how he is under the spell of the material mode of nature. He is helpless, right? Being in the grip of those modes. उसको समझ जाएगा कि वो इस बॉडी के अंदर कैसे entrapped है, उसकी सेंसेस कैसे भोग भोग रही है, ये सब जो उसका जो पोजीशन है उसको समझ में आएगा। कैसे? एक प्रामाणिक गुरु के व्याख्यान की वजह से, उस प्रामाणिक गुरु के नॉलेज की वजह से जो उसने भगवान से ग्रहण किया है और एज इट इज़ वो आपको दे रहा है। तो वो नॉलेज आपको बेनिफिट करने वाला होगा, क्योंकि उसकी वजह से आप सही में देख पाओगे कि आपकी खुद की पोजीशन कहाँ पे है, राइट? द लिविंग एंटिटी इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज, he is forced to act because of his situated in the particular mode of, राइट? जैसे हमने पहले 2-3 बार डिस्कस किया कि लिविंग एंटिटी इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ हिज एक्टिविटी। वो जो भी एक्शन ले रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो किसके कंट्रोल में होता है? जिस गुरु के अंदर वो बैठा हुआ है, राइट? अनलेस वन हैज द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल ऑथोरिटी, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इन व्हाट पोजीशन ही इज एक्चुअली सिचुएटेड। और जब तक आपको किसी स्पिरिचुअल ऑथोरिटी की हेल्प नहीं मिलती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप समझ पाओ कि आप कहाँ पे सिचुएटेड हो, राइट? और विद द एसोसिएशन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, he can see his real position, and by such an understanding he can become fixed in fully Krishna consciousness. A man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of material mode of nature, right? With the help of guru, with the help of good friend, with the help of good guide, जो भक्ति में रत है, जो भगवान का नॉलेज आप तक पहुंचा रहा है, उसकी हेल्प की वजह से, राइट, क्या होगा? आप चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाओगे, राइट? और जब आप भक्ति के अंदर रत रहते हो तो आप इस मटेरियल मोड ऑफ नेचर के अंदर नहीं आते, राइट? दिस इज वेरी बेनिफिशियल। द लास्ट इज 14.20। गुणानेतान अत्तित्य त्रिंदेहि देह समुद्रवान, जन्म मृत्यु जरा दुखे विर्मुक्तो मृत मश्नुते। कि जब देहधारी जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का उपभोग करता है, राइट? कि जब देहधारी जीव जो है भौतिक शरीर से संबंधित इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, राइट, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का उपभोग करता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में, राइट,
भक्ति में रहकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर में के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को अपलिफ्ट करते हो, तो उस नॉलेज की वजह से क्या होगा, आप इस तीनों गुणों से ऊपर निकल सकते हो, राइट। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग करता है। इसी शरीर में रहते हुए आप आध्यात्मिक जीवन का उपभोग करते हो, राइट, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्द में कहे तो भक्ति में बहुपाश से मुक्ति का संकेत है, और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। सिंपल थिंग यहाँ पे क्या समझाई है कि अगर आप भक्ति में रत रहते हो, राइट, तो आप इसी शरीर में रहते हुए भी इस गुणों को लांघ के अमृत का आस्वादन कर सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हो, तो मृत्यु के बाद आपका वैकुंठ जाना तो तैयार है। You won't go in this different kind of स्वर्ग planet to forget about you are staying on this planet or going down, because आपने सुप्रीम फ्लाइट को कैच किया हुआ है, राइट। क्योंकि आप मृत्यु के बाद तो वहां पे जा रहे हो, लेकिन इसी शरीर में रहते हुए भी आप इस ट्रांसेंडेंटल मोड को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसको भगवान ने आगे चैप्टर नंबर 18 में इसकी व्याख्या की है, राइट। क्या व्याख्या, उसके अंदर क्या डिटेल आएंगी कि जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वो भक्ति के अंदर एंटर होता है, राइट। दिस इज व्हाट 1420, जहाँ पे भगवान कह रहे थे कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का उपभोग करता है। So we complete our chapter number 14 from text number 16 to 20. And hopefully next week we're going to finish our chapter number 14. Do we have any questions here? प्रभु कौन सी बुक बताई आपने? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? Science of self or study of self, they're both same. I can send you. Wait, it should be online also, Prabhu. If you can buy a मैंने अभी देखा अभी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है अमेज़न पे। yes, वही yes, है? yes. ये बहुत ब्यूटीफुल बुक है प्रभु। इट विल क्लियर सो मैनी फंडा ऑफ एवरीवन। मैं बोलता हूँ कि ये प्राइमा फेसी है। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे ना, मैं टेक्स्ट किया है सबको ग्रुप चैट के ऊपर, बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ वेरी बेसिक बट येट वेरी प्रोफाउंड बुक। छोटी सी बुक है, 200 पेज की बुक। किसी को सबसे अच्छी गिफ्ट भी यही है। मैं तो बहुत सारे लोगों को ये गिफ्ट देता हूँ। व्हेन आई हैव टू गिव अ गिफ्ट, आई विल गिव दिस बुक टू देम, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बुक पढ़ के उनका लाइफ चेंज हुआ है। गीता तो बाद में ही उनके जीवन में, लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु अમને તો મળી હતી આ બુક ગિફ્ટમાં. તમે you are already advanced devotee. Yeah. Yeah, this is for the people who is very new, right? So it is very good for them to catch up. Very nice book. Yeah. और कोई questions or comments? So Sailesh Prabhu, will you chant today? ઓકે પ્રભુ. So Jai Shri Krishna Chaitanya. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતાનંદ શ્રીવાસાદि ગૌર ભક્તવૃંદ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंडरफुल, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।